बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मैं सैयद हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो बुशरा बीबी के बारे में है, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर, कि बुशरा बीबी के लिए जो उनके ऊपर जो केस था तोशा खाना का, और उसी केस में वो अब तक जेल में फंसी हुई थी, और यानी कि उनको फंसाया गया था इस जेल में, अब तक उनको रखा गया था। उस केस की आज ज़मानत हो गई है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो इसके अलावा जो है बुशरा बीबी के बारे में कोई और केस नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या जो अदालत है उनको उसकी रिहाई का हुक्म देती है, यानी उनको रिहा कर दिया जाता है या फिर नहीं। तो ये अब देखने वाली बात है कि देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। दूसरी जो बड़ी खबर है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कि जनाब यहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो इसमें अब कुछ सवालात हैं और कुछ इबहामात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि यानी जब चीफ जस्टिस बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहली जो शर्त है कि आपको मोस्ट सीनियर होना चाहिए। आपको मोस्ट सीनियर अगर आप जज होते हैं तो तब आपको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 जजेस थे जो मोस्ट सीनियर थे। 3 जजेस जो सबसे ज़्यादा जो मतलब जो फर्स्ट थे वो सीनियरिटी बेस वो मंसूर अली शाह साहब थे। दूसरे नंबर पे जो थे मुनीब अख्तर साहब, और दूसरे नंबर पे जो थे वो मुनीब अख्तर साहब थे, और तीसरे नंबर पे फिर ये यहिया अफरीदी साहब थे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि यहिया अफरीदी साहब को ही क्यों बनाया, यानी एक आइन, इतना ही आइनी तरमीम कर रहा है, इतनी बड़ी आइनी तरमीम, उसमें काजी फाइज़ का होना एक मतलब एक नुकता उनका ये था कि काजी फाइज़ को एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन वो जो है वो मौलाना फजल रहमान की बरकत से या उनकी कोशिशों से जो है वो नाकाम हुआ। लेकिन अब मंसूर अली शाह साहब का मतलब सबकी जो सारे जजेस हैं जितने भी, और वकला का भी जो फेवरेट है वो मंसूर अली शाह साहब हैं, और क्योंकि उनके फैसले ही ऐसे हैं, तो उनके फैसले ज़ाहिर करते हैं कि वो एक बेहतरीन जज हैं। लेकिन उनको नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था जो ताकतवर लोग हैं। ताकतवर लोगों से मुराद यानी इस्टेब्लिशमेंट। और मुनीब अख्तर साहब, उनको भी नहीं बनाया गया। तो थर्ड नंबर पर जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको ही क्यों बनाया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी जस्टिस यहिया अफरीदी साहब क्यों चीफ जस्टिस बने, मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं बने, मुनीब अख्तर साहब क्यों नहीं बने, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि मतलब हो सकता है, मेरा अंदाज़ा ये है कि यहिया अफरीदी साहब जो है वो मतलब ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहिया अफरीदी साहब जो है इनके फेवरेट हैं ताकतवर लोगों के, और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके फेवरेट है। तो अगर इनको बनाया जाए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यहिया अफरीदी साहब हैं वो नमाज गुजार और तहज्जुद गुजार इंसान हैं, तो उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यानी एक अंदाज़ा ये है कि जो यहिया अफरीदी साहब को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट होंगे और इनको फेवर करेंगे जितने भी फैसले होंगे। एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से कि नहीं, यहिया अफरीदी साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान है और वो किसी को भी जो है मतलब इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देंगे किसी गलत केस में। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब एक और ख़बर है कि जो ये आईनी तरमीम करवाई गई है, इसमें जो बड़े बड़े किरदार हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और जिन्होंने इनको फेवर देकर साथ देकर इस तरमीम को करवाया है, उसमें ऐसे बहुत सारी जो शख्सियात हैं वो ये मुल्क छोड़कर चली गई हैं। उनमें से जो पहले हैं वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो दुबई चले गए हैं। दूसरे जो है वो इसहाक डार साहब जो हैं वो भी मुल्क छोड़ चुके हैं, और मोहसिन नकवी साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग, यानी वो अब चाहते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। उनको जो काम सौंपा गया था, जो उनकी नौकरी थी उन्होंने कर ली, अब जो है वो थोड़ी अपनी ज़िंदगी भी जी लें, क्योंकि उन्होंने नौकरी जो है वो अपना काम जो उनका फ़र्ज़ था वो उन्होंने अंजाम दे दिया। यानी बाकी जो उनके पास ओहदे हैं वो तो उनका फ़र्ज़ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो है तो 2-3 ओहदे एक साथ लेकर घूम फिर रहे हैं और उनको ज़रा सा एहसास नहीं है कि इस मुल्क में क्या करना है। एक सवाल ये उठता है कि मसलन अब जो है जो कानून था, जो आइन था, उसके मुताबिक तो जज को नहीं बनाया गया, तरमीम कर दी गई, तो वो कला का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल आता है? वो कला का रद्द-ए-अमल बहुत अहम है। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि वो कला का ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेरेशन से पहले कि अगर मसलन मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता तो फिर जो है हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है, वो कला का इसके बारे में रद्द-ए-अमल क्या आता है। एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखता हूँ
پارلیمنٹ کا جو ایک دن کا خرچہ ہے وہ تقریباً 6 کروڑ ہے. 6 کروڑ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن کا خرچہ پارلیمنٹ کا 6 کروڑ ہے. اور ہمارے پارلیمنٹیرین کیا کرتے ہیں جب وہ ادھر جاتے ہیں, جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, جب ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو اس ڈیبیٹ میں وہ بجائے یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کریں, اس کے حل کو ڈھونڈیں مل کر, اپوزیشن اور حکومت دونوں. اور پاکستان چونکہ دنیا کو آپ دیکھیں نا کہ کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے دنیا, لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی آپ خود دیکھیں. تو یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, ڈیبیٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر طنز مارتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تانے مارتے ہیں. ایک دوسرے کو تانے مارنے سے لوگ باز نہیں آتے. ملک کا کسی کو خیال نہیں ہے, آئین کا کسی کو خیال نہیں ہے, قانون کا کسی کو خیال نہیں ہے, ملک ترقی کرے یا نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں. انڈیا کہاں پہ پہنچ گیا, ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا, آج وہ کہاں ہے اور ہم آج کہاں ہیں, آپ خود دیکھیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ.